आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम के बारे में। ये हमारा एक सोडियम है। एक्चुअली सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी शेल जो होती है वो 281 होती है। बेसिकली तौर पर मैं आज सोडियम के साथ मेनली जो है NaCl डॉटेड स्ट्रक्चर की बात करूंगा। बेसिकली मेरा आज जो टॉपिक है वो डॉटेड स्ट्रक्चर है, यानी मुझे आज डॉटेड स्ट्रक्चर के बारे में। ओके डन। मेनली आप जानते होंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आप सब जानते ही हैं, 1 होता है और मास जो होता है वो 1.008 होता है। ओके डन। तो हम ये बात भी जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन एक गैस है, ये बात भी हम जानते हैं। पेरियोडिक टेबल के अंदर हम ज्यादातर ये सारी चीजें देख चुके हैं। पेरियोडिक टेबल के अंदर ये चीजें देखने के साथ साथ ही हम जानते हैं कि जो सोडियम होता है ना, उस सोडियम के अंदर एक एल्कली मेटल होता है। एल्कली मेटल, हाइड्रोजन नॉर्मली गैस होती है बट ये होता है एल्कली मेटल। अब आप एल्कली मेटल के बारे में देखेंगे तो ये सोडियम है हमारे पास, NaCl। मुझसे ये कह दिया कि भैया मुझे तो एक डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है और डॉटेड स्ट्रक्चर मैं किस तरीके से बनाऊंगा। अब डॉटेड स्ट्रक्चर मैं किस तरीके से बनाऊंगा ये मुझे आपको बताना है। तो नॉर्मली मैंने ले लिया NaCl। इस NaCl के अंदर ये हो गया हमारे पास सोडियम, सोडियम का ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 7 है, कैसे? तो हम कहेंगे भैया सोडियम का तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि सोडियम का जो है 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके अंदर 281 ये शेल होती है, और जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसकी शेल होती है हमारे पास 287। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया 2 8 और 1, और यहाँ पे रख दिया 2 8 और 7। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ट्रांसफर किया एक तरीके से, ये जो है इसके पास 1 है तो ये अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबल है। तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो 2 और 8 रह गया। और ये वाला जब इलेक्ट्रॉन था, जब इधर ट्रांसफर हो गया, तो इस टाइम ये जो पोजीशन है इसकी वो है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अब ये 2 8 रह गया, और इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये आ गया 2 8 और 8। अब ये जो दोनों की पोजीशन है वो कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो आपके सामने दो पोजीशन हो गए, एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट उस टाइम क्योंकि 1 था और ये 7 था। अब 1 इसने ले लिया इधर से तो ये कंप्लीट रह गया, 2 भी हो गया 8 भी हो गया। देखा जाए तो मेनली बेसिकली क्या है, पहले सेल में 2 फिर 8 फिर 8 और फिर 8 ये पोजीशन। तो हमने क्या, कुछ भी नहीं किया, हमने तो बेसिकली तौर पे ये कहा भैया 2 8 1 है तो 1 को वहां शिफ्ट कर दो, तो 1 से उधर सीधा शिफ्ट हो गया, वो 7 हो गया। अब ये 2 8 रह गया, ठीक है ना, तो 2 8 हो गया, तो 2 8 हमारे पास कंप्लीट है, वो 7 1 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? यानी 1 लेकर के कन्वर्ट हो गया, जो कि 8 में कन्वर्ट है। ओके, बेसिकली तौर पर 8 कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, हमारे पास कंप्लीट हो गया। बेसिकली तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये जो सोडियम है इस पर चार्ज लग जाएगा Na+ का, और ये हो जाएगा Cl-। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। दोनों जब न्यूट्रल होते हैं, यानी क्रॉस अगर मैं कर दूं कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बन जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड। अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, एक बेसिकली तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। अगर सोडियम जो है ये Na है, अगर वो Na+ में बदल रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। सोडियम Na में बदलेगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और यही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास आ जाए तो क्लोरीन जो है वो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम NaCl जो है वो Na+ और प्लस Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से ये NaCl में वापस कन्वर्ट
हो सकता है। तो इस तरीके से जो है चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा NaCl का एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके।